हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HPLC क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यह एक प्रकार की एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं हर एक कंपोनेंट का जो कि उस मिक्सचर में प्रेजेंट है। जो मिक्सचर है जिसका कि सेपरेशन होगा उसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करेंगे। 60s में कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या LC को लो प्रेशर सूटेबल ग्लास कॉलम्स में से डेवलप किया गया था, जिससे कि HPLC हाई प्रेशर मेटल कॉलम्स का डेवलपमेंट हुआ था। ये हाईली इम्प्रूव फॉर्म है कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, क्योंकि ये कई हद तक एक हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। तो जो सिद्धांत है इस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का, उसमें यह कि हम प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन जो होगा वो सेपरेशन कॉलम में होगा, जो कि एक स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ के बीच में है। जो स्टेशनरी फेज़ है वो ग्रैनुलर मटेरियल का है, जिसमें छोटे छोटे पोरस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सेपरेशन कॉलम में। और जो मोबाइल फेज़ है वो एक सॉल्वेंट है या सॉल्वेंट का मिक्सचर है, जिसमें कि फोर्स किया जाता है हाई प्रेशर सेपरेशन कॉलम में वाया ए वॉल विद ए कनेक्टेड सैम्पल लूप। मतलब इसमें एक स्मॉल ट्यूब या कैपिलरी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील होती है, जिसमें कि सैंपल का इंजेक्शन होगा मोबाइल फेज़ में फ्लो में पंप से सेपरेशन कॉलम में एक सिरिंज के माध्यम से। और उसके बाद में जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनका यहाँ पे सैंपल में से माइग्रेशन होगा, अलग अलग रेट्स पर होगा, बिकॉज उनका रिटेंशन होगा अलग अलग डिग्री में स्टेशनरी फेज में। जैसे ही वो कॉलम में लीव करेंगे तो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का डिटेक्शन होगा एक डिटेक्टर के माध्यम से। उसमें एक सिग्नल जनरेट होगा जिसमें कि सॉफ्टवेयर में, और उसके एंड ऑफ ऑपरेशन में हमें क्रोमेटोग्राफ में एक HPLC का एक सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में आपका एक जनरेशन होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्वांटिफाई कर पाएंगे जो भी आपका डिज़ायर्ड सब्सटेंस था जिसका कि हमें प्योरीफिकेशन करना था। अब अगर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो ये जो HPLC जो है उसमें जो हमने अभी इसका प्रिंसिपल पढ़ा, तो इस तरह से इसका पंप होता है, इंजेक्टर होता है, और यहाँ पे इसका कॉलम होता है, HPLC कॉलम होता है। फिर हम उसको डिटेक्टर लगा के रखते हैं और यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर से उसका क्रोमेटोग्राम जनरेट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो HPLC का है उसमें एक सॉल्वेंट स्टोरेज बॉटल होता है, ग्रेडियंट कंट्रोलर या मिक्सिंग यूनिट होती है, डीगैसिंग ऑफ सॉल्वेंट्स होगा, पंप होगा, प्रेशर गॉज होगा, प्री कॉलम होगा, सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम होगा, कॉलम होगा और रिकॉर्डर होगा और डिटेक्टर होगा। इसी चीज़ को अगर हम एक सिंप्लीफाइड व्यू में देखें तो आपका HPLC पंप है, इंजेक्टर है, आपका सैंपल है, और फिर हम यहाँ पे कॉलम है, डिटेक्टर है और डेटा एक्विजिशन यहाँ पे होगा। तो जो पंप है उसका क्या काम होगा? तो जो डेवलपमेंट जितना भी HPLC में हुआ है तो उसमें मेन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द पंप सिस्टम। जो पंप की जो पोजीशन है मोस्ट अपर स्ट्रीम ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में होती है, जिससे कि जनरेशन होगा फ्लो ऑफ इल्यूएंट का, सॉल्वेंट रिजर्वायर का इनटू द सिस्टम। हाई प्रेशर जनरेशन एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है पंप्स की। इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट प्रेशर। जितने भी हम जो पंप्स इस्तेमाल करते हैं करंट LC सिस्टम में जनरेट करते हैं फ्लो बाय बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए मोटर ड्रिवन पिस्टन। इससे क्योंकि मोटर ड्रिवन पिस्टन से है तो इसको हम पल्सेस के रूप में देखते हैं, तो पिस्टन मोशन कहलाता है। जो इंजेक्टर होता है वो प्लेस्ड होता है नेक्स्ट टू द पंप। इसमें इंजेक्टर के लिए हम सबसे सरल जो इस्तेमाल करते हैं वो सिरिंज होता है, जिसमें कि हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लो इल्यूएंट में। और जो मोस्ट वाइडली यूज जो इंजेक्शन जो मेथड है वो सैम्पलिंग लूप्स में होता है। यूज़ ऑफ ऑटो सैम्पलर या ऑटो इंजेक्टर सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिपीटेड इंजेक्शंस एक स्केड्यूल टाइमिंग में हमें दे सकें। जो कॉलम है सेपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा इनसाइड द कॉलम, जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, और उसके अंदर पहले हम पारंपरिक रूप में ग्लास कॉलम्स यूज़ करते थे, अब नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टेनलेस स्टील। जो पैकिंग जो मटेरियल है उसमें सिलिका या पॉलीमर के जेल होते हैं, और जो इल्यूएंट होता है वो वेरी करता है एसिडिक टू बेसिक सॉल्वेंट। ज़्यादातर जो कॉलम की जो हाउसिंग होती है वो स्टेनलेस स्टील में होती है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है वो टॉलरेंट है टुवर्ड्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट्स। जो डिटेक्टर है जिससे कि हम सेपरेशन करेंगे इनसाइड द कॉलम, इट विल ऑब्जर्व द ऑब्टेन्ड सेपरेशन कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है, कोई एनालाइट है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एन एनालाइट चेंज करेगा कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ये मेजर करेगा डिफरेंसेस। जो मॉनिटरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में होगी, इसलिए डिटेक्टर अलग अलग प्रकार के अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अलग अलग प्रकार के वहाँ पे जनरेट होते हैं।
जो रिकॉर्डर है वो डिटेक्ट करेगा जो कि डिटेक्टर ने किया है, जो चेंजेस हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में जो कि हमारे विजिबल नहीं होते हैं हमें। तो पहले तो हम पेपर चार्ट रिकॉर्डर यूज़ करते थे, नाउ डेज़ वी आर यूजिंग फॉर इंटीग्रेटर कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसर का हम अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डेटा प्रोसेसर्स हैं। सिंपल सिस्टम में इनबिल्ट प्रिंटर है, वर्ड प्रोसेसर है। अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्पेसिफिकली डिज़ाइन है, एलसी सिस्टम्स हैं जिससे कि डेटा एक्विजिशन हो जाता है, जिसमें इनबिल्ट कई सारे फीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। डीकैसर जो होगा वो एलिमेंट जो है इट में कंटेन गैसेस जैसे कि नॉन विजिबल टू आवर आइज। अब वो जो गैस जो प्रेजेंट है जिसको कि डिटेक्शन जो होगा अनस्टेबल बेसलाइन में हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन ट्यूबिंग को जो इनको रिमूव करेगा। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं सरफेस में पॉलीमर ट्यूब के जो अलाउ करते हैं एयर को टू गो थ्रू व्हाइल प्रिवेंटिंग एनी लिक्विड टू गो थ्रू द पोर। कॉलम हीटर, एलसी सेपरेशन जो है वो लार्जली इन्फ्लुएंस रहता है कॉलम टेम्परेचर से, जिससे कि रिपीटेबल रिजल्ट्स यहाँ पे हमें प्राप्त होते रहें कंसिस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में। कई बार हम एनालिसिस के लिए हम शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स को एलिवेशन करते हैं हायर टेम्परेचर पर। अब ये जो कॉलम्स हैं वो हम उनको कॉलम ओवन में रखते हैं। अब कितने प्रकार की होगी ये टाइप्स ऑफ HPLC? नॉर्मल फेस, रिवर्स फेस, आयन एक्सचेंज या साइज एक्सक्लूशन। नॉर्मल फेस में कॉलम पैकिंग पोलर होती है और मोबाइल फेस नॉन पोलर होता है। इसमें हम वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स, जियोमेट्रिक आइसोमर्स या कायरल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। रिवर्स फेस में हम नॉन पोलर होता है इसमें, और जो मोबाइल फेस है वो वाटर पॉजिटिव है, मिसेबल सॉल्वेंट्स हैं। ये पोलर, नॉन पोलर या आयनिक सैंपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयन एक्सचेंज जो है, कॉलम पैकिंग जो है उसमें आयनिक ग्रुप्स होते हैं। मोबाइल फेस बफर होता है, इसमें हम सेपरेशन करते हैं एनाइंस और कैटाइंस का। साइज एक्सक्लूशन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं पोर्स के पोरस मीडियम में और उनका सेपरेशन होता है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो HPLC अगर हम डायग्रामेटिक स्केच देखें तो किस प्रकार से जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका एक वर्किंग जो चार्ट होगा वो किस तरह से होगा। तो HPLC पंप उसमें एक मेन हार्ट की तरह काम करता है, जिससे कि कांस्टेंट फ्लो रेट बना रहे, एक कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे जनरेट रहे। तो इट इज़ डूइंग टू थिंग्स, मैकेनिकल पंप एज वेल एज न्यूमेटिक पंप। और दूसरा यहाँ पे जो सिरिंज है और रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसका काम है, और डायरेक्ट प्रेशर पंप का काम है, और एम्पलीफायर पंप का काम है। अलग अलग प्रकार के डिटेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम UV मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं डिटेक्टर के लिए। DAD को यूज़ कर सकते हैं जो कि सभी वेवलेंथ्स पे काम करता है। फ्लोरोसेंट हो सकता है आपका, या IR इंफ्रारेड का हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हो सकता है। तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द what we are using initially as a separating biological sample। इसके बहुत सारे एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन हैं कि ये डेवलपमेंट जो हुआ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है, जो कि हम एक कंबाइंड साइंस में हम इसको अप्लाई करते हैं, चाहे वो ड्रग्स के एनालिसिस से रिलेटेड हो, सिंथेटिक पॉलीमर से रिलेटेड हो, या हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस से रिलेटेड हो, या विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में उससे रिलेटेड हो, वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आइसोलेशन से हो, या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो, प्योरिटी से रिलेटेड हो, ट्रेस कंपोनेंट से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हमारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनके प्योरिफिकेशन, सेपरेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं HPLC टेक्निक का। तो विद दिस आई कंक्लूड द HPLC टेक्निक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।